बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स टेक्सला के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स आती हैं और लोग पूछते हैं जी फैसल हिल्स के रेट और कितने ज़्यादा डाउन होंगे। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग और वेट करें, क्या मार्केट और डाउन होगी या मार्केट ऊपर जाएगी या स्टेबल रहेगी, आप हमें बताएं। अगर डाउन होगी तो हम वेट कर लेते हैं, रेट और ज़्यादा नीचे आएंगे तो तब हम लोग परचेजिंग करेंगे। तो इस पर जो चीज़ मैं सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आज वीडियो के थ्रू आप सब लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। तो फैसल हिल्स की मार्केट के बारे में मैं ज़्यादा आज डिस्कस रेट्स के हवाले से इसलिए नहीं करूँगा कि उस पर मैंने बहुत डिटेल्स वीडियो बनाई हुई हैं, डिटेल में बताया हुआ कि रेट्स कितने नीचे आए हैं और उसकी क्या वजूहत हैं और मार्केट का ओवरऑल आजकल क्या हालात चल रहे हैं। तो आज इस चीज़ पे डिस्कशन करूंगा कि जो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि रेट्स मज़ीद नीचे आ जाएं और फिर हम चीज़ें लेंगे या फिर परचेजिंग करेंगे, तो क्या ये इनकी स्ट्रेटजी ठीक है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, एक रफली सा आइडिया मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में भी दिया था कि फैसल हिल्स के अंदर इस टाइम जो रेट नीचे आए हैं, जो रेट गिरे हैं बी और सी ब्लॉक के अंदर खास करके, वो ऑलमोस्ट 20 से 25% का डाउनफॉल रेट्स के अंदर आ चुका है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर आप मजीद वेट करेंगे और मजीद इस चीज़ का वेट करते हैं कि रेट मजीद नीचे आ जाएंगे, तो वो जो मेरा ख्याल है, जो मेरी असेसमेंट है फैसल हिल्स की मार्केट को, मैं कई सालों से एनालाइज कर रहा हूँ और हमें इसके उतार चढ़ाव का पता होता है, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स हैं इनका पता होता है, मार्केट के अंदर जो बाइंग सेलिंग हो रही है इसका पता होता है, मार्केट में जो सोसाइटी फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है, ब्लॉक्स किस जगह लाना है या सारी डेवलपमेंट किस जगह करनी है, नॉन पोजीशन एरिया को पोजीशन कब देनी है, इन सारी चीज़ों का हमें आइडिया होता है। तो इस लिहाज से इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसे हवा के अंदर प्रेडिक्शन नहीं करते। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है जी मार्केट के बारे में कि मार्केट नीचे आएगी, तो मेरा ख्याल है अभी ये मार्केट इससे मजीद नीचे कोई थोड़ा बहुत चांस है आने का, लेकिन जिस हद तक मार्केट नीचे आ चुकी है मेरा ख्याल है ये ग्राफ इधर ही रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो रेट्स नीचे आए हुए हैं इससे नीचे मुश्किल है कि इससे नीचे रेट्स आए। ऑलरेडी बहुत अच्छे रेट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा रेट लो हुए हैं जी प्लाट्स के, और इससे नीचे इसलिए नहीं आएंगे। दो उसके फैक्टर्स हैं, एक तो डॉलर आपका सस्ता हो रहा है, एक दफ़ा ओवरसीज पाकिस्तानी दोबारा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और जब इन्वेस्टर आ जाता है, चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है और उसके बाद रेट्स आहिस्ता आहिस्ता या तो स्टेबल हो जाते हैं या बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक मेन फैक्टर है। और दूसरा कोई थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो स्टेप लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने या जिसने भी जो भी मुक़्तदर हल्के हैं उनकी वजह से कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। तो लोग रियल एस्टेट की तरफ एक दफ़ा दोबारा माइल हो रहे हैं, खास करके ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो ये मार्केट अभी इसी तरह रहेगी। ये डिक्लाइन आया है इस तरह, अगर ग्राफ की सूरत में इसको बोले तो नीचे आई है ये मार्केट, लेकिन अभी इस पॉइंट पे ये इस तरह चल रही है, मतलब एक कांस्टेंट मार्केट चल रही है। इसका इससे नीचे आने का चांस मुझे मुश्किल लगता है। अगर आई भी इन केस तो ये बहुत कम, कोई 19-20 का फर्क होगा। तो इस मार्केट के अंदर अगर आप वेट कर रहे हैं कि मजीद रेट नीचे आ जाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होने वाली। ऑलरेडी जिस स्टेज पे मार्केट पहुंची हुई है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुनासिब कीमत की आपको प्लाट मिल रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं तो मैंने एक परचेजिंग कराई है, कनाल का प्लाट है और वो बी ब्लॉक की बड़ी प्राइम लोकेशन पे हाइटेड प्लाट है। वो 80.5 लाख का मैंने अपने एक क्लाइंट को, अपने एक इन्वेस्टर को दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट के अंदर किस तरह की चीज़ें आती हैं। अब लोग ये पूछना शुरू हो जाएंगे कि हमें भी इसी रेंज में निकाल के दें, तो ये वो प्लाट होते हैं कि जो एक दिन आते हैं और उसी टाइम हम उस पर बयाना कर देते हैं, नहीं तो वो कोई इन्वेस्टर या कोई डीलर ही उठा लेता है अपने लिए। तो हमारे साथ जो लोग अटैच होते हैं कांस्टेंट, उनको हम ये चीज़ें सेंड करते रहते हैं, जो ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम ही उनके लिए उस टाइम ग्रैब कर लेते हैं। तो अगर आप मार्केट के नीचे आने का वेट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है शायद ये अब ऊपर ही जाए या शायद ये स्टेबल रहे। लेकिन अभी जो चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, और इसमें एक बहुत बड़ी एक और चीज़ है जो अंदर की चीज़ है आपके साथ मैं लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा कि फैसल टाउन जो 2 है, फेज 2, उस पर कोई फाइन्स वगैरह का डिसीजन लेने जा रही है जी सोसाइटी। जिन्होंने अपनी किस्तें पे नहीं की उनमें फाइन्स वो लोग लगाने जा रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट असर होगा फैसल हिल्स पर, क्योंकि फैसल हिल्स के ही इन्वेस्टर्स को
हमारे जो डीलर भाई हैं उन्होंने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर भी फाइल्स वगैरह लेके दी हैं और बड़ी ज्यादा 15-15, 20-20, 25-25 फाइलें लोगों ने उठाई हुई हैं। अब जब उनको पता चला कि ये रेट नीचे आ गया, प्लाटों के रेट ऑलरेडी नीचे हैं और फाइलें उसकी इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी होगी हर सूरत में, तो इसके अंदर फिर वो कहते हैं जी हम क्यों ना अपना फैसल हिल का प्लाट सेल करके अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। और उनके पास इसके अलावा कोई चांस नहीं है, उनके पास उनको कैश रिक्वायर्ड है और जुर्मानों से लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। पहले फैसल हिल्स के अंदर एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि सोसाइटी वालों ने किसी के साथ रियायत नहीं की, हर बंदे को जो जुर्माना बनता था, जो फाइन उसका बनता था वो लगाया। उसकी वजह से भी कुछ लोग अपने फैसल हिल्स के प्लाट सेल करके फैसल टाउन फेज 2 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और वो इस कदर मजबूरी में सेल कर रहे हैं कि जो उनको ऑफर लगती है वो दे देते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि मार्केट के अंदर आज जो इतने सस्ते और इतने आप हम उनको अपनी ज़ुबान में वारे के प्लाट कहते हैं, उनके आने की एक वजह ये भी है कि ये इन्वेस्टर फैसल हिल के प्लाटों को कैश करके फैसल टाउन फेज 2 की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर बड़े अच्छे प्लाट आ रहे हैं जी, और मजीद आप रेट गिरने का वेट ना करें। ऑलरेडी जो रेट्स गिर चुके हैं वो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ जो लोग अटैच हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी खास करके, बड़े एक अच्छे लेवल पर उनको और बड़ी मुनासिब अच्छी चीज़ें उनको आजकल हम परचेज करा के दे रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल इस लिहाज से है कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आउट क्लास है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आउट क्लास है, किसी किस्म की कोई सोसाइटी ने कसर नहीं छोड़ी हुई। फैसल ज्यूल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कमर्शियल सबसे बड़ा आप इसको कहें, वो बना रहे हैं। रूट स्कूल की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, आर्च मोनूमेंट को आप देख लें, पार्क्स है, ग्राउंड्स है, मसाजिद है। तो इस तरह का हाउसिंग प्रोजेक्ट कभी भी इसी तरह इस स्टेज पे नहीं रह सकता। और इस जिस रेट के अंदर आप प्लाट मिल रहे हैं इस तरह के अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट में नहीं मिलते, और ये प्लाट लाजमी ऊपर जाएंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। इसलिए मेरे साथ जो इन्वेस्टर अटैच है, सब हाउसिंग प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने इस टाइम फैसल हिल्स को दी हुई है। फैसल हिल्स के अंदर दरोदर परचेजिंग करा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। मजीद अगर आप वेट करेंगे तो प्रेडिक्शन मैंने आपको दे दी है कि ये मार्केट कुछ अर्सा इसी तरह स्टिल रहेगी और उसके बाद ये ऊपर जाएगी, तो मजीद नीचे जाने के चांसेस कम है। जल्द अज जल्द अगर आप परचेजिंग कर लें तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। तो फैसल हिल की मार्केट के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं जी बताएं, हम वेट करें या प्लाट ले लें? तो प्लाट आप ले लें। मजीद वेट करेंगे तो शायद आपको जो अच्छी चीज़ें आजकल मिल रही हैं वो शायद ना मिले, और वो ऑप्शन ख़त्म भी हो सकते हैं और वो ऑप्शन कम भी हो सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए। डेली बेसिस पे कुछ ऐसे प्लाट आते हैं जो सुपर इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर रेट होता है, एक उसको हम बोलते हैं सुपर इन्वेस्टर रेट। इन्वेस्टर रेट से भी कम, कि जो बंदा वन डे कैश पे सेल करना चाहता है। तो अगर आपके पास कैश है तो ऐसे प्लाट उठाने का आपको बहुत अच्छा उस पर आरओआई मिल सकता है। तो लाजमी हमारे साथ आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें। आपके बजट को देखते हुए, आपकी होल्डिंग पावर को देखते हुए हम आपको बताएंगे कि ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, इस प्लाट में जाना चाहिए, इस ब्लॉक के अंदर जाना चाहिए, तो वो प्लाट गारंटी के साथ आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ये फैसल हिल्स की मार्केट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत अपडेट थी। मजीद आपके साथ फैसल हिल्स की अपडेट्स वक्तन फ़क्तन हम शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।